आज का हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन, जो कि क्लास 11th का एक टॉपिक है। चैप्टर 14 भी हो सकता है, 15 भी, एडिशन के अकॉर्डिंग देखना होगा। अब हम ये समझते हैं कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है। रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स। डेप्रिसिएशन का जो मीनिंग निकल के आ रहा है वो आ रहा है रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स। मतलब जब हम फिक्स असेट्स को यूज़ करेंगे तो जो उनकी वैल्यू में कमी आ जाएगी, हम उसे बोलेंगे डेप्रिसिएशन। फिक्स असेट्स और करंट असेट्स तो बच्चे जानते होंगे इससे पहले ही। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फिक्स असेट्स। जैसे एग्जांपल सकते हैं मशीन, वैन, कोई भी चीज़ का एग्जांपल ले लो जो फिक्स असेट्स हो। अब जब हमने इसमें डेप्रिसिएशन पढ़ना है तो डेप्रिसिएशन को लगाने का कोई मेथड भी होता है। तो हम देख रहे हैं SLM मेथड को। किसको पढ़ रहे हैं? SLM मेथड। एक और मेथड भी है WDM मेथड, लेकिन अभी हम देखते हैं SLM मेथड, जिसका एक और नाम है ओरिजिनल फिक्स इंस्टॉलेशन मेथड। SLM मेथड का जो फुल फॉर्म है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या नाम है? स्ट्रेट लाइन मेथड। तो जब हम डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हम डेप्रिसिएशन को लगाते कैसे हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या है? ये बेसिकली साल के एंड में ही लगेगा, जब तक हम मशीन को ना बेचें। अगर मशीन को नहीं बेचें तो ये हर साल एंड में ही लगेगा। तो एंड से क्या मतलब है? तो सबसे पहले हमें एंड समझने के लिए फाइनेंशियल और कैलेंडर ईयर को समझना होगा। 2 ईयर हम यूज़ करते हैं जब हम डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ते हैं। एक है फाइनेंशियल ईयर, जो 1 अप्रैल 2022 का मैंने एग्जाम्पल डाला है, जो कि 1 अप्रैल को चालू होगा और 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। यानी 22 में चालू होगा, 23 में ख़त्म, यानी 1 ईयर का पीरियड एंड हो गया। और अगर कैलेंडर ईयर की बात करेंगे तो 1 जनवरी में चालू होगा, 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा, यानी 22 में ही चालू हुआ, 22 में ही ख़त्म हो गया। दोनों हैं 1 ईयर ही। ये भी 1 साल है, ये भी 1 साल है। अब डेप्रिसिएशन है क्या, वो भी SLM से क्या है, तो इस एग्जांपल से पता लगेगा आपको। मानो हमने एक मशीन खरीदी 1 अप्रैल 2022 में, जिसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपये, और रेट ऑफ डेप रेट ऑफ डेप है 10% का। यानी कि हम इस मशीन को जब भी यूज़ करेंगे 10% इसकी वैल्यू हर साल कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ 1 अप्रैल के बाद, यानी 1 अप्रैल 2022 का 2023 आएगा 31 मार्च, तो उस समय हम इस पर 1 लाख रुपये पे 10% डेप लगाएंगे, जो कि निकलेगा कितना? 10,000। तो इस तरह से इसकी वैल्यू 2023 31 मार्च को 10,000 रुपये कम हो गई, यानी वही हमारा डेप है। अब हमारी वैल्यू 1 अप्रैल 2023 में, यानी अगले दिन जब हम दोबारा से बिजनेस में इसको लेते हैं, तो ये 90,000 की रह गई है। इसी तरह से 2024 में इसकी वैल्यू फिर 10,000 से कम हो जाएगी, ये 80,000 रुपये रह जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि SLM मेथड यानी ओरिजिनल मेथड में हर साल सेम डेप लग रहा है। देखो पिछले साल भी 10 लगा जब मशीन 1 लाख की थी, और जब मशीन 90 की रह गई तब भी कितना लगा? 10। तो कई बार बच्चों के मन में ये बात आती है कि अगर 10 साल तक हम इस पर डेप लगा देंगे तो ये मशीन 0 की हो जाएगी, क्योंकि 10,000 इंटू में 10 1 लाख, तो जितनी मशीन की वैल्यू उतना है डेप। तो क्या मशीन की वैल्यू 0 हो जाए, ये पॉसिबल है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी मशीन की एक एक्सपेक्टेड लाइफ भी होती है कि हम उसको उतने ईयर से ज़्यादा नहीं चला सकते। इसका एक अच्छा एग्जांपल आप समझोगे, जैसे हम गाड़ियाँ चलाते हैं, 15 साल से ऊपर इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ नहीं दे रखी है दिल्ली में। तो अगर 15 साल के बाद क्या हम किसी भी कार को 0 वैल्यू तो नहीं कह सकते, वो स्क्रैप हो जाएगी। स्क्रैप मतलब 0 वैल्यू नहीं है, हाँ वो कबाड़े में जाएगी। 10 लाख की कार है, 40,000 में चली जाएगी या 50,000 में। इसी तरीके से SLM मेथड से भी हम लगातार 10 साल तक नहीं लगा पाएंगे 1 लाख की मशीन पे, क्योंकि वो 0, कोई भी चीज़ की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती, वो हमारा स्क्रैप होगा। तो SLM मेथड यही है कि आपने क्या करना है, हर साल सेम अमाउंट ही चार्ज करना है जो आपने फर्स्ट ईयर पे किया था। भले ही मशीन 90 की रहेगी तब भी 10,000, और अगर इसके बाद भी हम 2025 में इसको चार्ज करते हैं तब भी हमारी मशीन की वैल्यू कितनी रह जाती? 70,000। यानी कि हर साल 10,000 ये लेस होगी। और लगेगा कब? जैसे अप्रैल का 2022 है तो 2023 में लगेगा, और 2023 वाला कब लगेगा? 2024 में, और ये लगेगा 2025 के मार्च में, साल के एंड में लगता है। यही हमारा SLM है।